बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका सदक़तुल फ़ित्री, सदक़े फ़ितर, यानी सदक़े फ़ितर का बयान होगा आज के दर्स में कि सदक़े फ़ितर किस पर वाजिब है और इसके मसाइल क्या है, वो इंशाअल्लाह ताला आज के दर्स में हम सीख लेते हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा सदक़तुल फ़ित्री हिया मा युख़रिजुहु अल मुस्लिमु यौमल ईद मिन मालिही लिल मुहताजीन तुहरतन लिनफ्सिही व जबरन लिमा यकूनु कद हदस फ़ी सियामिही मिन खललिन मिस्ल लग़विल कलामी व फ़ुहशिही। सदक़तुल फ़ितर यानी सदक़े फ़ितर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन उन्होंने पहले लिखी है कि सदक़े फ़ितर किसे कहते हैं, यानी उसकी तारीफ लिखी है। कह रहे कि हिया मा युख़रिजुहु अल मुस्लिमु यौमल ईद, यानी ये वो है, यानी वो चीज़ है जो मुसलमान निकालता है ईद के दिन मिन माल ही, अपने माल में से, लिल मुहताजीना, मुहताजों के लिए, यानी जो मुहताज होते हैं, तुहरतन लिनफ्सी, अपने आप की पाकी के लिए, यानी अपने आप को पाक करने के लिए, व जबरन लिमा यकूनु कद हदस फी सियामिही मिन खललिन मिस्ल लग़विल कलामी व फ़ुहशी, और उसकी तलाफ़ी के लिए जो कुछ भी, यानी उसके रोज़े के दरमियान कुछ वाक़या हो गया, कोई कभी कभार बदजुबानी हुई हो या कभी गलत कलाम हो गया हो, तो ये कह रहे हैं कि कद हदस फी सियामी, जो कुछ भी वाक़या हो गया उसके रोज़े के दरमियान, मिन खललिन, कोई खलल, जैसे मिस्ल लग़विल कलामी, या कभी गलत बात हो गई हो, वह फुहशी, या कभी तेज़ कलामी हो गई हो, बदजुबानी हो गई हो, तो ये उसको, यानी कह रहे कि उसको तलाफ़ी के लिए निकाला जाता है और ये मुहताजों को दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है। इसी को कहते हैं सदक़े फ़ितर। यानी जो भी रोज़े है और रोज़े के दौरान अगर कभी बदकलामी होती है, कभी कभार फुहश कलामी होती है, या कोई और वाक़या हो जाता है जिससे यानी रोज़ा जो है नाकिस रहता है पूरा, यानी उसमें अजर नहीं मिलता, कह रहे कि उसी को पाक करने के लिए ये जो है मुसलमान निकालता है अपने माल में से और ये जो है मुहताजों को खिलाता है। ये है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हदीस नकल की है, क़ाला अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, कह रहे कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने यानी फरमाया, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़वी व रफ़्सी व तुअमतन लिल मसाकिन। कह रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ किया है ज़कातुल फ़ित्री, यानी फ़ित्रे की ज़कात, यानी जिसको सदक़े फ़ितर हम कहते हैं, तुहरतन लिस्साइम, यानी रोज़ेदार की पाकी के लिए, मिनल लग़वी, जो उससे गलती हुई, व रफ़्सी, यानी जो कभी कभार बदजुबानी होती है उसको यानी पाक करने के लिए रोज़े को, व तुअमतन लिल मसाकिन, और मिस्किनों के लिए खाना, यानी ये अल्लाह तबारक व तआला उनके खाने की तैयारी भी कर लेता है। तो ये अबू दाऊद की रिवायत है। उसके बाद है सदक़तुल फ़ित्री वाजिबतुन, कह रहे कि सदक़े फ़ितर जो है ये वाजिब है, यानी हर एक मुसलमान पर जो भी साहिब निसाब होगा, यानी जिस पर सदक़े फ़ितर वाजिब होगा उसको ये अदा कर लेना ज़रूरी है। अलामन तजिबु सदक़तुल फ़ित्र, अब जो है सदक़े फ़ितर किस पर वाजिब है, यानी कौन शख्स है जिसको सदक़े फ़ितर अदा करना है। नंबर 1, तजिबु सदक़तुल फ़ित्र अलल्लज़ी तुजदु फ़ीही सलासतु शुरूतिन, कह रहे कि सदक़े फ़ितर वाजिब है उस शख्स पर जिसके अंदर 3 शराइत पाए जाए, आने वाले शराइत जो है, ये शराइत अगर उसके अंदर ये 3 शराइत पाए गए तो उसके अंदर जो यानी उसको सदक़े फ़ितर अदा करना वाजिब है। नंबर 1, अयकून मुस्लिमन फला तजिबु अलल काफिरी, मुसलमान हो काफिर पर वाजिब नहीं है, चूँकि जो मुसलमान होगा उसी को सदक़े फ़ितर वाजिब, यानी उसी पर तो सदक़े फ़ितर वाजिब, वही तो शरीयत को मानता है, और जो मुसलमान है ही नहीं वो कहाँ मानेगा। कह रहे कि फला तजिबु अलल काफिरी, तो काफिर पर ये वाजिब नहीं है। इसी एतबार से अयकून हुर्रन फला तजिबु अलल रक़ीक़ी, कह रहे कि आज़ाद हो और गुलाम पर जो है ये वाजिब नहीं है। ये आज के दौर में तो नहीं है, हर एक आजकल आज़ाद है, तो ये हर एक पर यानी ये शर्त छूट ही जाती है उम्मन। अयकून मालिकन लिनिसाबिन फाज़िलिन अन दैनिही व अन हवाइजिही अल असलियती व अन हवाइजि इयालिही, कह रहे कि मालिक हो यानी ज़रूरत से जायद माल हो, ऐसा क्या, अन दैनिही, अपने जो कर्जा है उससे जायद हो, व अन हवाइजि अल असलियती, जो ज़रूरत असलिया यानी जो ज़रूरत है उसको ज़रूरत के ये ज़्यादा ये सामान हो, वान हवाइज अयाली, इसी एतबार से घर के खर्चे के अलावा ज़्यादा हो, यानी अपने अहल अयाल के ज़रूरत से ज़ायद हो। कुल मिला के जो है वो कह रहे हैं कि जो यानी जिस माल पर ये है वो क्या है, एक तो नंबर 1 ये होना चाहिए कि ये ज़रूरत से ज़ायद माल होना चाहिए, अपना कर्जा इसमें निकाला हुआ होना चाहिए कि ये कर्जा उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। इसी एतबार से जो ज़रूरत असलिया उससे ये ज़ायद माल होना चाहिए, और इसी एतबार से अपने जो
अहल अयाल से भी ये यानी ज़रूरत से ज़ायद माल है वो भी इसमें ऐड किया जाएगा। यानी निसाब को जब काउंट किया जाएगा, जब उसको गिना जाएगा, उस वक्त जो है इसमें जो ज़रूरत है उसको नहीं ऐड किया जाएगा, जो ज़रूरत से ज़ायद है उसको ऐड किया जाएगा, और अगर इस साहिब निसाब हो गए उसमें से उसको सदक़े फ़ितर अदा कर लेना। ये कहने का मतलब है। उसके बाद कह रहे हैं कि फ़ला तजिबु अलल लज़ी ला यमलिकु निसाबन ज़ाइदन अन दैनी व अन हवाइजी अल अस्लियती। कह रहे हैं कि तो फला तजिब अलल लज़ी, तो उस पर वाजिब नहीं है, ला यमलिकु निसाबन ज़ाइदन, जो मालिक नियत यानी निसाब ज़ायद जो है, यानी ज़रूरत से ज़ायद जो उसका निसाब, जो निसाब है साहिब निसाब है ही नहीं, उस पर वाजिब नहीं है। यानी दैनी, जैसे किसी के ऊपर कर्जा उससे ज़्यादा है जितना उसके पास माल है तो उस पर वाजिब है ही नहीं। ये कह रहे कि वान हवाइजी अल असलियत, और इसी एतबार से उसकी ज़रूरत असलिया से ज़्यादा है ही नहीं, सिर्फ ज़रूरत है उसके पास, तो कह रहे हैं कि इस पर उसको सदक़े फ़ितर नहीं है, उसको यानी काउंट नहीं किया जाएगा, उसमें उसको शुमार नहीं किया जाएगा जब उसका साहिब निसाब यानी माल ये निसाब पर पहुंचने के लिए उसका माल गिना जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे जो ज़रूरत का सामान है उसको ऐड नहीं किया जाएगा किसमें, निसाब के माल में। जैसे निसाब के पहुंचने के लिए, जैसे इसका जो यानी निसाब है जो यानी 52.5 तोला चांदी उसका निसाब है, यानी जो सदक़े ज़कात वगैरह शगर जो ज़कात का निसाब है वही इसका भी है, सदक़े फ़ितर का। कह रहे हैं कि अब अगर यानी 52.5 तोला चांदी के बकदर इसका माल नहीं पहुंच रहा है, तो कह रहे हैं कि इसका यानी ज़रूरत से ज़ायद जब काटा जाएगा, कर्जा भी काटा जाएगा, उसके बाद उसका माल अगर उसको काउंट किया जा रहा है, उसको शुमार किया जा रहा है, लेकिन वो 52.5 तोला चांदी जो होगा उसकी कीमत जो है आज के दौर में, जिस दौर में भी उसको काउंट किया जाएगा, तो जो निसाब उस वक्त मुतय्यन किया जाएगा उतनी जो 52.5 तोला चांदी जो है उतना यानी उस दौर में जो भी उसकी कीमत होगी उसकी मिकदार में उसका माल जो है नहीं पहुंच रहा है, तो फिर उस पर जो है सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं है। कह रहे कि फला तजिबु अलल लज़ी ला यमलिकु निसाबन ज़ाइदन अन दैनी व अन हवाइजी अल अस्लियती, ये इनके कहने का मतलब है। तो अगर उससे यानी उसका माल जो यानी जब उसको शुमार किया जा रहा है तो वो पहुंच रहा है उसके निसाब के यानी 52.5 तोला चांदी के बकदर वो पहुंच जाता है, तो उस पर फिर सदक़े फ़ितर वाजिब है। ये कह रहे हैं व तदखुलु अल उमूर अलातियतु फिल हवाइजी अल अस्लियती। कह रहे कि आने वाले काम जो है ये जो यानी अशिया जिनका तज़किरा हो रहा है, कह रहे हैं कि ये जो हवाइजी असलिया में शुमार किए जाते हैं, यानी शुमार है, दाखिल है। क्या क्या है, मस्कनतुन, क्या यानी घर, इसको शुमार नहीं किया जाएगा। अब कोई ये कहेगा कि चलो इसका कर्जा तो नहीं है लेकिन इसका घर तो इतना बड़ा है, यही इसको निसाब में, यही तो यानी निसाब तक पहुंच जाता है। 52.5 तोला चांदी जो है उसकी कीमत चलो आज के दौर में 36,000 या 40,000 तक हो जाता है, तो इसका घर तो 2 लाख का है, 4 लाख का है, 8 लाख का है, तो ये भी इसमें शुमार किया जाएगा, इस पर सदक़े फ़ितर वाजिब। कह रहे हैं कि ये इसमें शुमार नहीं किया जाएगा। मस्कनतुन जो है यानी जो घर है उसमें शुमार नहीं किया जाएगा। इसी एतबार से असासु बैती, उसके घर का सामान, जो घर में उसके सामान है, जैसे चाहे फर्नीचर हो, बिस्तर हो, जो भी हो, यानी जो भी उसमें घर का सामान, ज़रूरत का सामान है, तो उसको भी उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि असासु बैती ही मलाबिसु, इसी एतबार से उसके कपड़े जो है यानी उसके जो ज़रूरत के कपड़े हैं वो भी उसमें शुमार नहीं किए जाएंगे। मराकिब, इसी एतबार से उसकी सवारी जो है उसको भी ऐड नहीं किया जाएगा। हम कहेंगे कि नहीं इसके पास तो गाड़ी है, उसको भी काउंट कर लो, 8 लाख की गाड़ी है, अगर इसके पास पैसा नहीं है तो 8 लाख की गाड़ी तो है, इस पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। कह रहे हैं कि ये भी उसमें शुमार नहीं किया जाएगा। नंबर 1 घर का सामान, इसी एतबार से कपड़े और जो गाड़ी है उसको भी शुमार नहीं किया जाएगा, ये चीज़ जो है इनमें शुमार नहीं किया जाएगा। इसी एतबार से अल आलातु अल्लती यस्तईनु बिहा फी कसब माशी, कह रहे कि इस एतबार से वो आलात जिनसे वो यानी अपने कसबे माश हासिल कर लेता है, कह रहे कि वो भी उसमें शुमार नहीं किया। जैसे किसी के पास फैक्ट्री है, किसी के पास वो आलात यानी जो वो अपने जिसके ज़रिए वो कमाता है, फैक्ट्री है तो उसकी जो फैक्ट्री में जो मशीनें हैं उसको शुमार नहीं किया जाएगा उसमें। कह रहे कि ये आलात जो होंगे तो वो उसमें शुमार नहीं किया जाएगा। हाँ, उसके बाद जो बैलेंस होगी उसको शुमार किया जाएगा। यही कह रहे हैं कि माल जो होगा उसको भी शुमार किया जाएगा, लेकिन सामान जो होगा आला उसको शुमार नहीं किया जाएगा इसके निसाब में। यही कह रहे हैं कि ला युश्तरतु लिवुजूब सदक़तुल फ़ित्री अन यहूल अल हौलुल कामिलु अला निसाब। कह रहे हैं कि सदक़े फ़ितर के वजूब के लिए शर्त नहीं है कि उस पर पूरा साल बीत जाए यानी गुजर जाए निसाब पर। यानी उम्मन क्या है, ज़कात के लिए तो पूरा साल उस पर गुजरना चाहिए तो तब उस पर ज़कात वाजिब है, लेकिन ये सदक़े फ़ितर उससे अलग है, इसमें साल का गुजरना इस पर वाजिब नहीं है। हाँ, अगर ये उसी दिन यानी मालदार हो गया, जिस दिन सदक़े फ़ितर अदा करना होता है उसी दिन मालदार हो गया,
तो इस पर ये वाजिब है। ये नहीं है कि इस पर पूरा साल नहीं गुजरा, नहीं, उसी दिन उस पर फिर ये वाजिब है। ये कह रहे कि ला युश्तरतु लिवुजूबि सदक़तिल फित्र अन यहूलल हौलुल कामिलु अलन निसाबी, यानी ये इस पर शर्त नहीं है कि इस पर पूरा साल गुजरना चाहिए। सदक़े फित्र का तज़किरा हो रहा है। उसके बाद कह रहे कि बल युश्तरतु लिवुजूबि सदक़तिल फित्र अन यकूना मालिकन लिन्निसाबी बल युश्तरतु लिवुजूबि सदक़तिल फित्र अन यकूना मालिकन लिन्निसाबी यौमल ईद वक्त तुलूइल फज्र। कह रहे कि बल्कि शर्त है सदक़े फित्र के लिए कि वो मालिक हो निसाब का, यानी जो उसके पास यानी निसाब है 52.5 तोला उसका मालिक होना चाहिए। यौमल ईद, ईद के दिन, वक्त तुलूइल फज्र, तुलूइ फज्र के वक्त, तुलूइ फज्र के वक्त ईद के दिन ये साहिब निसाब होना चाहिए। तो इस पर सदक़े फित्र वाजिब है। किस दिन? ईद के दिन तुलूइ फज्र के वक्त जो भी साहिब निसाब होगा उस पर जो है सदक़े फित्र वाजिब है, यानी उसको ये अदा कर लेना है, ये वाजिब है उस पर, चाहे उससे पहले वो यानी साहिब निसाब था या नहीं था। साहिब निसाब यानी हमने कहा कि 52.5 तोला चांदी के बकदर अगर इसके पास माल है, पैसा है, तो इस पर जो है सदक़े फित्र वाजिब है। यही कह रहे हैं कि कज़ा ला युश्तरतु लिवुजूबि सदक़तिल फित्र अन यकूना बालिगन औ आक़िलन बल तख़रुजु सदक़तुल बल तुखरजु भी पढ़ सकते, बल तुखरजु सदक़तुल फित्र मिन माल सबिय्यि वल मजनून इज़ा काना मालिकैन लिन्निसाबी। कह रहे हैं कि इसी एतबार से कह रहे हैं कि सदक़े फित्र के लिए वजूब के सदक़े फित्र के वजूब के लिए शर्त नहीं है कि वो बालिग या आक़िल हो, यानी ये इसके लिए शर्त नहीं है कि ये आक़िल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, बल्कि मजनून भी अगर यानी पागल भी अगर साहिब निसाब है तो उसके यहाँ से पैसे से भी क्या है ये सदक़े फित्र निकाला जाएगा। बालिग इसी एतबार से इसमें शर्त नहीं है, किसी नाबालिग के पास भी इतना माल है कि उसके पास इसके बैलेंस इतनी बढ़ गई है कि वो 52.5 तोला चांदी जो है उसके बकदर उसके बैलेंस है, तो उसको भी सदक़े फित्र अपने पैसे से निकालना है। उसके घर वाले निकालेंगे वो अलग बात है। इसी एतबार से बल्कि सदक़े फित्र जो है निकाला जाएगा बच्चे के माल से, इसी एतबार से मजनून के माल से, जब वो साहिब निसाब होंगे। इज़ा काना मालिकैन लिन्निसाब, जब वो साहिब निसाब होंगे। साहिब निसाब हमने कहा कि 52.5 तोला चांदी, यानी 52 तोला 52.5 तोला चांदी के बकदर इसके पास पैसा हो या माल हो, तो ये क्या है साहिब निसाब है। और जो इसमें शुमार नहीं किया जाएगा वो पीछे उसका तज़किरा हो गया। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक आज का सबक। इंशाल्लाह आगे फिर हम एक और सबक पढ़ लेते हैं।